विश्व के अजूबों में आपका स्वागत है या वापस स्वागत है। आज हम इटली लौटते हैं और उत्तरी प्रायद्वीप के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो इतिहास, कला, लुभावने परिदृश्य और परंपराओं में सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। एमिलिया रोमाग्ना। जाने के लिए तैयार हैं? चलो चले। एमिलिया रोमाग्ना पो मैदान और एपेनिन की पहाड़ियों के बीच स्थित एक भूमि है, जहां प्रकृति आश्चर्यजनक विविधता के साथ खुद को अभिव्यक्त करती है। गुलाबी राजहंस और बगुलों से आबाद यूनेस्को विरासत स्थल पो डेल्टा की शांति से लेकर रेजियो एमिलिया और परमा की पहाड़ियों तक, अंगूर के बागों और मध्ययुगीन गांवों से युक्त फोली सेसिना और रवेना के प्रांतों के बीच के सेंटिनेसी वन पार्क के शानदार दृश्य तक। बोलोग्ना, बुद्धिमान, इस क्षेत्र का दिल धड़कता है। मध्ययुगीन टावरों, अंतहीन पोर्टिको और कालातीत संस्कृति का शहर। ये यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय का घर है, जिसकी स्थापना 1088 में हुई थी। इसके प्रतीक दो टावर, पियाजा मेगिगोर, सैन पेट्रोनियो का बेसिलिका और टॉर्टिलिनी का बेमिसाल स्वाद। इसके किलोमीटर लंबे पोर्टिको के नीचे चलना या टोरे डेग्ली असिनिली पर चढ़ना समय में पीछे जाने जैसा है। परमा गियुसेppe वर्डी का जन्मस्थान है और इटली के सबसे खूबसूरत थिएटरों में से एक, रेजियो, अपनी शास्त्रीय भव्यता के साथ यहाँ स्थित है। ये परमा हैम और पार्मिगियानो रेजियानो, पार्मेसन चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन फोनीस थिएटर के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और कैथेड्रल रोमन्स क्यू कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। मोडेना एंजो फरारी और इसलिए फरारी का गृहनगर लुसियानो पवारोटी का जन्मस्थान भी है। इसका रोमन्स क्यू कैथेड्रल, इसकी गिरलेंडीना या घंटाघर और सिविक टॉवर एक उत्कृष्ट कृति और यूनेस्को विरासत स्थल है। और फिर मेज का काला सोना, मोडेना का पारंपरिक बाल्सामिक सिरका। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की प्राचीन राजधानी रेवेना दुनिया के कुछ सबसे असाधारण मोज़ाइक का घर है, जो जीवंत बीजांटिन अतीत का सबूत है। कला के ये काम सैन विटाले और गैला प्लासिडिया के मकबरे जैसे अनोखे स्थानों पर देखे जा सकते हैं।
इतालवी तिरंगे का शहर रेजियो एमिलिया अपनी सांस्कृतिक जीवंतता, नवीन शिक्षण और संगीत के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। राष्ट्रगान जो आज भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है, उसकी उत्पत्ति यही हुई थी। फेरारा, एक उत्कृष्ट पुनर्जागरण शहर। आपका स्वागत एस्टेंसे कैसल, मध्ययुगीन दीवारें अभी भी बरकरार और एक महान प्रांगण के वातावरण के साथ करता है। और फिर वहाँ पलाज़ो देई दियमंती है। फोली सेसिना, एक ही प्रांत के दो चेहरे, 8 नोव्यू वास्तुकला, मालाटेस्टा किले और जीवन सांस्कृतिक जीवन से समृद्ध। फोली अपनी नवशास्त्रीय कला के साथ और सेसिना मालाटेस्टियाना लाइब्रेरी के साथ यूरोप की पहली नागरिक लाइब्रेरी, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और फिर वहाँ रिवेरा रोमाग्नोला है, जिसके लंबे सुनहरी समुद्र तट हैं। और रिमिनी जैसी जीवंत जगहें, फेडेरिको फेलिनी का शहर, जो गर्मियों, मौज मस्ती और संस्कृति का पर्याय है। टेम्पियो माल्टेस्टियानो, पोर्टे डी टिबेरियो और पुनर्निर्मित फेलिनी संग्रहालय को देखना न भूलें। यहाँ से सिनोटिको जैसे और भी एकांत कोने हैं। या कोमाकियो, एमिलिया का छोटा वेनिस, अपनी नहरों और जादुई पुलों के साथ। और फिर पियासेजा, एमिलिया का प्रवेश द्वार, एक ऐसा मोती जिसे अक्सर कम आंका जाता है, अपने खूबसूरत मध्ययुगीन चौकों के साथ। यहाँ आप गॉथिक, रोमांस्क्यू और पुनर्जागरण कला की सांस ले सकते हैं। देखने लायक भी हैं पियाजा कैवल्ली, गॉथिक पैलेस और सेंट एंटोनिनो का शानदार बेसिलिका।
कम पर्यटक लेकिन शानदार स्थानों में हम पाते हैं डोजा का चित्रित गांव, जहां घरों की दीवारें वास्तविक कैनवस बन जाती हैं। ये सब वार्षिक मुरो डे पिंटो के अवसर पर आयोजित भित्ति चित्रकला महोत्सव के कारण संभव हो पाया है। एक और रत्न है पियासेजा प्रांत में स्थित कास्टेल अर्वाटो, जिसका ऐतिहासिक केंद्र पूरी तरह से संरक्षित है और ऐसा लगता है कि यह किसी मध्ययुगीन फिल्म से निकला है। और फिर सैन लियो रिमिनी के अंदरूनी इलाके में, जिसका किला एक चट्टानी ढलान पर बना है और एक किला है जिसने कभी प्रसिद्ध कीमियागर कैग्लियोस्ट्रो की मेजबानी की थी और यह इटली के सबसे आकर्षक गांवों में से एक है। फांजा एक ऐसा रत्न है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जो अपनी असाधारण सिरेमिक परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि फ्रेंच शब्द फेज, जो सजाए गए मेजोलिका को इंगित करता है, यहीं से आया है। इसका ऐतिहासिक केंद्र परिष्कृत है, जिसमें सुंदर इमारतें, पोर्टिको और 2 जुड़वां वर्ग हैं, पियाजा डेल पोपोलो और पियाजा डेला लिबर्टा, जो वास्तव में खुली हवा में रहने वाले कमरे हैं। MIC इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ सेरामिक्स को देखना न भूलें, जिसमें प्राचीन से लेकर समकालीन तक दुनिया भर के संग्रह मौजूद हैं। फांजा इस क्षेत्र की सबसे आकर्षक ऐतिहासिक घटनाओं में से एक का नायक भी है। पालियो डेल निबालो एक ऐसा युद्ध है जिसमें 5 जिले मध्ययुगीन माहौल में एक दूसरे को चुनौती देते हैं, जिसमें पूरा शहर शामिल होता है। मारिया और डेविड YouTube चैनल ला जिल्डा डेल इकोनॉमिया ई डेला स्टोरिया के निर्माता 2 वाकई उल्लेखनीय लोग हैं जो यही फांजा में रहते हैं। उनके अद्भुत प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये देखने लायक है। उनका चैनल वर्तमान घटनाओं, इतिहास और मुद्रा शास्त्र को गहराई और जुनून के साथ जोड़ता है। हाल ही में वे एक आकर्षक और शायद ही कभी बताई गई कहानी की खोज कर रहे हैं। मध्य युग में जादू टोना करने का आरोप लगाने वाली इतालवी महिलाएं ऐतिहासिक शोध को शक्तिशाली कहानी कहने के साथ जोड़ती हैं। वे शेन और TMU के लिए विशेष छूट कोड भी साझा कर रहे हैं। बचत करने का एक स्टाइलिश तरीका, और आगे और भी रोमांचक सामग्री आने वाली है। अगर आपको वास्तविक कहानियाँ, इतिहास और वर्तमान समय की उपयोगी जानकारी पसंद है, तो उनके काम को न चूकें। आपको उनके चैनल का लिंक विवरण में मिलेगा। लेकिन एमिलिया रोमाग्ना में कम प्रसिद्ध लेकिन आश्चर्यजनक स्थान भी हैं, जैसे कि ब्रिसिगिला, पहाड़ियों पर बसा एक मध्ययुगीन गांव जिसमें 3 किले हैं, और प्रसिद्ध वाया डेग्ली असनी, एक अनोखी ऊंची ढकी हुई सड़क। एक सड़क जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, उसका हमारे मित्र डेविड और मारिया ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया है। È perché non lo sai, ecco perché. Perché questa era una mulattiera, no? Che veniva utilizzata per portare via, per andare alla Camera del Gesso.
इस क्षेत्र में रहते हुए हम आपको इमोला भी ले जाते हैं, एक ऐसा शहर जो परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। एंजो और डिनो फरारी रेस ट्रैक के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध यादगार फॉर्मूला 1 रेस का घर, इमोला इतिहास से भी समृद्ध शहर है। इसके ऐतिहासिक केंद्र में शानदार रोकास फोर्जेस का एक भव्य मध्ययुगीन महल और पलाज़ो टोज़ोनी, एक प्राचीन कुलीन निवास है जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। लेकिन इमोला हरियाली से भी घिरा हुआ है, जिसमें नदी के किनारे पार्क और पहाड़ियां हैं जो इसे प्रकृति और संस्कृति की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती हैं। चलिए अब फेरारा प्रांत की ओर चलते हैं, जहां सेंटो स्थित है। ये शहर बारोक कला और सदियों पुरानी परंपराओं का सच्चा खजाना है। पोर्टिको और सुंदर इमारतों से बनी अपनी वास्तुकला के लिए छोटे बोलोग्ना के रूप में जाना जाने वाला सेंटो इतालवी 17वीं शताब्दी के सबसे महान चित्रकारों में से एक गुइर्सिनो का जन्म स्थान था। उनके काम आज भी पिनाकोटेका सिविका में रखे गए हैं। साथ ही अन्य खजाने भी हैं जो इस शहर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। इन तस्वीरों के लिए हम डेनियला को धन्यवाद देते हैं, जो यहाँ एंटोनियो और छोटे इमानुएल के साथ रहती हैं, जो हाल ही में 3 साल के हुए हैं। जन्मदिन मुबारक। लेकिन सेंटो भी एक लोकप्रिय जीवंतता है। इटली के सबसे प्रसिद्ध कार्निवल में से एक यहाँ होता है, सेंटो का कार्निवल, जो किसी और के साथ नहीं बल्कि रियो डी जेनेरो के कार्निवल के साथ जुड़ता है। रंगों का विस्फोट, शानदार झांकियाँ और एक परंपरा जिसमें पूरा समुदाय शामिल होता है, इस शहर को एमिलियन लोक कथाओं के लिए एक संदर्भ बिंदु बनाता है। अंत में एक जादुई स्थान रियोलोटमे के पास ग्रोटा डेल रे तिब्रियो, जो कि किंवदंती के अनुसार एक रहस्यमय राजा के भूमिगत साम्राज्य का प्रवेश द्वार है। एक जिज्ञासा, कैस्टेलवेट्रो डी मोडेना में हर साल ऐतिहासिक पुनः मंचन दामा विवेते आयोजित किया जाता है, जिसमें मध्ययुगीन वेशभूषा में पात्रों के साथ ड्राफ्ट्स का खेल जीवंत हो जाता है। रोमाग्ना मुस्कुराहटों, प्रामाणिक स्वादों, कला के शहरों और आश्चर्यजनक प्रकृति की भूमि है। एक ऐसा क्षेत्र जो खुद को इतिहास बताने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हर कोने में इसे जीवंत कर देता है, भाप से भरी टॉर्टेलिनी की प्लेट और पहाड़ियों पर सूर्यास्त के बीच। और आप, क्या आपने कभी एमिलिया रोमाग्ना का दौरा किया है? इस अद्भुत क्षेत्र में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? इसे टिप्पणियों में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप दुनिया के अगले अजूबों को मिस न करें।